हेलो। चलिए मैच की शुरुआत होती हुई चैंपियन लीग क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का ये फाइनल मुकाबला जो डीएचवीटी वाइकिंग्स और अल्पाइन आर्मी के बीच में, और जहां दोनों टीमों के बीच में टॉस हुआ। अल्पाइन आर्मी ने टॉस जीता, टॉस जीत की गेंदबाजी का फैसला लिया। पहली गेंद पे ये मौका आया था, कहीं ना कहीं ये कैच छूटता हुआ, गेंदबाज का दिल टूटता हुआ, क्योंकि विकेट की तलाश है। और रोहन जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में, उन्होंने काफ़ी प्रभावित किया है। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से भी हल्के हाथों से खेला। यहाँ ऑन साइड में अपना खाता खोला वहाँ बल्लेबाज मयूर ने, अपने टीम का और अपना खाता खोलते हुए मयूर। दो गेंदें हो चुकी है, पहला ओवर लेके बढ़िया स्ट्रोक्स स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, और गेंद अड़ा हुआ लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। अपना खाता 6 रनों के साथ खोला है, फिर एक बार ये मौका बन सकता है, पर 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, 8 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। पांच पांच ओवरों के मैच है और बेहतरीन, क्या ये मौका बन सकता है? रिले कैच, इस कैच को लेना बहुत जरूरी था। पहली सलामी जोड़ी टूटते हुए, या क्योंकि पहली गेंद पे एक अपॉर्चुनिटी बनी थी, एक मौका आया था, पर वो गेंदबाज ने पांचवी गेंद पे वो प्रोवाइड किया। और पहली सफलता मिलते हुए मयूर अपना विकेट गंवाते हुए 1 रन के कुल निजी स्कोर पे पहला झटका लगता हुआ 8 रन। पहला ही ओवर चल रहा है और पांचवी गेंद पे ये पहला विकेट गिरता हुआ थोड़ी परेशानी का सबब दिख रहा है यहाँ डीएचवीटी वाइकिंग्स के लिए। भूषण स्ट्राइक पे है, और भूषण एक ऐसे बल्लेबाज है, कभी भी अपने गेयर शिफ्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और उस चीज के लिए वो जाने जाते हैं। ये फाइनल का मुकाबला है, दोनों ही टीमें प्रेशर में है, और इस प्रेशर को किस तरह से कौन अच्छे तरह से झेलेगा, उस टूर्नामेंट को जीतने में कामयाब होगा। पहला ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे। गेंद और बल्ले में चलती हुई जंग, कभी चढ़ेगा रंग कभी होगा भंग। बढ़ गया रोमांस, बढ़ गया बढ़ गया रोमांस, और बढ़ गई दिलचस्पी काफी। और कौन उठाएगा ये चैंपियंस लीग क्रिकेट की चमचमाती ट्रॉफी, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। विनीत आते हुए लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आते हुए, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए काफी प्रभावित की। लेग ब्रेक टनर है, और उनका स्वागत इस 6 रन के साथ किया है, स्वैग से स्वागत किया है 6 रन के साथ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे। फिर एक बार बैकफुट पे गए, उसने करारा स्ट्रोक्स, और स्ट्रोक्स को खेलते हुए गेंद को खेल दिया। फिर एक बार बैक टू बैक दूसरा सिक्सर आता हुआ, थोड़ी सी खराब गेंद उसके ऊपर टूट पड़े। 4 रन, सॉरी, ऊपर के नेट को लगते हुए गेंद गई थी। बढ़िया गेंद, अच्छा कमबैक। विकेट की तलाश है विनीत को, विकेट की तलाश है। अगर विकेट इस ओवर में आ जाए, इस जोड़ी को तोड़ने में अगर कामयाब रह जाते हैं विनीत, थोड़ी सी टिप्पा खाने के बाद लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ। फिर एक बार बहुत ही ताबड़तोड़ इनिंग देखने मिल रही है यहाँ बल्लेबाज भूषण द्वारा। एक आक्रामक रूप पे नजर आ रहे हैं भूषण, इस ओवर में टूट पड़े गेंदबाज विनीत के ऊपर। फिर एक बार बैकफुट पे गए, ये मौका बन सकता था, पर शायद ऐसा लग रहा था कि विकेट जा सकता है। इस ओवर की आखिरी गेंद, 23 रन बोर्ड पे लग चुके, 1 विकेट गंवा दिया है। अटैकिंग बैटिंग चल रही है, 5वें घेर में बल्लेबाजी। ओहो, देखिए क्या स्ट्रोक्स खेला है, एक ही मारा है, सॉलिड मारा है। 29 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। थोड़ी सी हाफ ट्रैकर थी, फ्लाइटेड थी, उस पर टूट पड़े बल्लेबाज, और सीधा सटीक प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। 29 रन बोर्ड पे लगते हुए 2 ओवर की समाप्ति के बाद भूषण 27 रनों पे खेल रहे हैं। 8 गेंदों का सामना किया है। अमित ने एक ही गेंद खेली है, कोई रिस्क रन लिया नहीं है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन 1 विकेट के नुकसान पे। नए गेंदबाज शैलेश आते हुए तीसरे ओवर के लिए। विकेट की तलाश है, इस जोड़ी को तोड़ना बहुत जरूरी है, खास करके भूषण की विकेट। ये विकेट की तलाश है, कोई मौका अभी तक दिया नहीं है भूषण ने। स्ट्राइक पे अमित,
डीएचवीटी वाइकिंग थोड़े फॉर्म में नजर आ रही है। शैलेश को बुलाया गया, कदमों का इस्तेमाल, उसे मिड विकेट की तरफ खेला था, डायरेक्ट हिट किया है, अपील की जा रही है। अंपायर को ने इस अपील को खारिज किया। 1 रन से संतुष्ट, स्ट्राइक पे आते हुए भूषण। इस विकेट की तलाश है। 8 गेंदों पे 27 रनों पे खेल रहे शैलेश। राइट अप राउंड विकेट, थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद, बीट किया आउटसाइड एज। गेंद डिब्बा खाने के बाद काटा लेती हुई उसे चेस करने के लिए गए थे भूषण, पर देखा सोचा परखा जाना और गेंद को जाने दिया। किस्मत वाले थे कि भारी किनारा लगते हुए विकेट कीपर के पास नहीं गई थी। एक स्लिप लगा रखी है शैलेश। कदमों का इस्तेमाल, बड़ा प्रहार करने की कोशिश, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। शैलेश अच्छा कमबैक करते हुए अमित, इस वक्त कदमों का इस्तेमाल, ओ बहुत बढ़िया स्ट्रोक्स, 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया, दोनों ही बल्लेबाज अब रनों का मेला लूटते हुए। शैलेश के ऊपर भी टूट पड़े, बढ़िया स्ट्रोक्स, अच्छी गेंद थी, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेले शैलेश। एक बार फिर तैयार, 36 रन हो चुके, तीसरा ओवर चल रहा है, रनों की गति टैक्सी के मीटर की तरह दौड़ता हुआ। कदमों का इस्तेमाल फिर एक बार, स्टंप पे लगी थी पर भूषण वहां मौजूद थे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन 1 विकेट के नुकसान पे। फिर एक बार पीयूष आते हुए नए गेंदबाज चौथे ओवर के लिए आमंत्रित किया है। क्या मौका बन सकता है, डायरेक्ट हिट अगर हो जाता तो शायद, पर दौड़े ही नहीं थे, जानते थे स्ट्राइक पे भूषण जितनी गेंदें खेलेंगे तो स्कोर को आगे तक पहुंचाएंगे। और डीएचवीटी वाइकिंग्स चाहेगी कि किसी भी तरह से 60-65 के पास करीब पहुंचा जाए, एक क्योंकि अल्पाइन आर्मी ने जिस टीम को हराया है ना, ओह ये मौका बन सकता था, इस गेंद को रोक सकते थे। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। भूषण फिर तैयार, बहुत अच्छा कॉटन बॉल का मौका, पर कहीं ना कहीं वो कैच छूटता हुआ, काफी बुलेट आया था, इस वजह से उसे कैच कलेक्ट नहीं कर पाए। आसान होता नहीं है जब क्रिकेट में इतनी तेज गेंद आते हुए गेंद को कैच लेना। फिर एक बार पीयूष तैयार, बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी पीयूष द्वारा। 4 गेंदें हो चुकी है, 41 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पीयूष फिर एक बार तैयार है। इस वक्त ये और एक मौका बन सकता था, अगर हाथ में गेंद आ जाती और स्टंप्स पे लगा देते तो शायद यहाँ रनआउट का मौका बन सकता था। 42 रन बोर्ड पे लगते हुए आखिरी गेंद इस चौथे ओवर की, स्ट्राइक पे अमित। कदमों का इस्तेमाल, बढ़कर खेला है स्ट्रोक्स को, कहीं ना कहीं वो मिड विकेट के एरिया को टारगेट किया गया था। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर होता हुआ 43 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 43 रन 1 विकेट हो चुकी, गंवा दिया है सतीश। आखिरी 6 गेंदें लेके इस मैच की, फाइनल का मैच, बहुत ही क्रूशल मैच। एक 19 है, दूसरा 20 है, एक शेर है, दूसरा सवा शेर है, और एक तरफ डीएचवीटी वाइकिंग्स है तो दूसरी तरफ अल्पाइन आर्मी है, जिन्होंने अभी अभी यूएनबीटी स्टनर्स को हराया है। अपील की जा रही है डेलिब्रेट के लिए, क्योंकि आगे तो बढ़ गए थे, पर कहीं ना कहीं वो सोचा वाइट थी तो उसके बाद उन्होंने एक्शन नहीं किया। अब एम्पायर्स के बीच में बातचीत होगी और वो बातचीत के बाद एक सलाह मशवरे के बाद सोचा समझेंगे, जानेंगे और परखेंगे इस गेंद को, फिर उसके बाद ये डिसीजन को देंगे। एम्पायर्स हमारे मौजूद है। डिसीजन अब तक पेंडिंग है, अभी भी बातचीत होगी, फिर सोचेंगे समझेंगे, शहरे समझेंगे, फिर इस डिसीजन को लिया जाएगा, क्योंकि फाइनल मैच है और फाइनल मैच में कोई ऐसा वो रिस्क लेना नहीं चाहते। चेक किया जा रहा है, फाइनल मैच है, फाइनल मैच में कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं।
जा रहा है। चेक किया जा रहा है, थर्ड एम्पायर के लिए इशारा किया है। डॉट बॉल आता हुआ, आखिरी 5 गेंदें बची है सतीश की और अमित स्ट्राइक पे। और जितनी अमित अगर कोशिश करे तो स्ट्राइक ये भूषण के पास देने की कोशिश रहेगी। 16 गेंदों में 34 रनों पे खेल रहे भूषण। अमित का काम है कि उनको स्ट्राइक निकाल के दे और उसका बहुत बढ़िया स्ट्रोक, खड़े के खड़े रह गए विरल। गेंद को 6 रनों के लिए भेजा। 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 रन। सतीश फिर एक बार कदमों का इस्तेमाल, ये रन आउट का मौका बन सकता है। अपील की जा रही है, आउट का इशारा आता हुआ। 50 रन पूरे होते हुए डीएचवीटी वाइकिंग्स के एक विकेट ही गंवाया। अब स्ट्राइक पे भूषण, एक घातक बल्लेबाज जो 16 गेंदों में 34 रनों पे खेल रहे हैं और आते ही अपने इरादे, एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। ऐसा लग रहा था कि बाउंड्री लाइन कवर कर जाएगी जाली नेट को लगते हुए। सतीश फिर एक बार तैयार, आखिरी 2 गेंदें बची है, क्या 60 तक पहुंचेगी डीएचवीटी वाइकिंग्स? काफी नो बॉल का इशारा आता हुआ, क्रीज के बाहर गेंद कर दी और देखना है इसका फायदा उठाते या नहीं अमित। सतीश थोड़ा सा प्रेशर में नजर आ रहे हैं, कदमों का इस्तेमाल करके इसे खेलने की कोशिश। के डॉट के रूप में आते हुए आखिरी गेंद इस मैच की। नो बॉल का इशारा आता हुआ, प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। आखिरी गेंद है इस फर्स्ट इनिंग की और स्ट्राइक पे भूषण, एक घातक बल्लेबाज, क्या एक अंत अच्छा देखने मिल सकता है? बैकफुट पे गए, ओ बढ़िया सेव, ऑसम सेव। आरजे वहां मौजूद थे, निश्चित रूप से ये 6 रन थे और इसे बचाया। देखिए क्या कमिटमेंट देखने मिला, एक बढ़िया सेव देखने मिला। निश्चित रूप से जब ये टारगेट के लिए जब उतरेगी, चेस करने उतरेगी, तो ये 6 रन कितने सेव को किया गया है और ये 6 रन कितने कारगर साबित हो पाएंगे तो आने वाले चेसिंग में पता चलेगा। थोड़ी देर के बाद एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सीधा लौटेंगे इस फाइनल मुकाबले की दूसरी इनिंग में, जहां 55 रनों का लक्ष्य रखा है। 55 रन बनाए डीएचवीटी वाइकिंग्स ने और 56 रनों का लक्ष्य ये रखा हुआ है अल्पाइन आर्मी के लिए। थोड़ी देर में लौटेंगे इस चीज का पीछा करते वक्त। लीग टूर्नामेंट 2025 आप देख रहे हैं, इसका सीधा प्रसारण लाइव फोर्स वन लाइव द्वारा यूट्यूब पे आप इस मैच का एंजॉय ले सकते हैं। सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा है फोर्स वन लाइव लाइव टेलीकास्ट। हमारे स्पॉन्सर्स हैं
है सैंडविचा सिंस 1986 मुंबई बेस्ट सैंडविच। और वहीं बात करें एसके ग्रुप की, फिर वहीं बात करें विश्व कला भारती एसोसिएशन ट्रस्ट, सभी लोगों का जो स्पॉन्सर्स है हम हार्दिक स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए स्पॉन्सरशिप की। पहला ओवर लेके अमित, 56 रनों का लक्ष्य है, लगभग 11 साढ़े 11 के रन रेट से खेलना है, हर ओवर में बनाने हैं। और अल्पाइन आर्मी, हाँ अल्पाइन आर्मी सलामी बल्लेबाज स्ट्राइक पे मौजूद। एक तरफ है सतीश और एक तरफ है रोहन। रोहन ने काफ़ी प्रभावित किया है इस टूर्नामेंट में, पूरे बहुत अच्छी अच्छी पारियां खेली है, पर फाइनल के मैच में किस तरह से खेलते हैं। टीम को ज़रूरत है रोहन का खड़े रहना, हर ओवर में 11 रन बनाना है। अमित राइट आर्म राउंड विकेट आते हुए काफ़ी लेग के बाहर, अंपायर का नो बॉल का इशारा आते हुए फ्री हिट का इशारा। फिर एक बार अमित ऑप्शन के काफी बाहर, फिर एक बार लगातार 2 गेंदों पे 2 वाइट आई है, थोड़ा प्रेशर नजर आ रहा है इस वक्त। नो बॉल, तीन रन आ चुके हैं। फिर एक बार फ्री हिट था, इसका फायदा ले नहीं पाए, रन लेने की कोशिश थी, आखिरी मोमेंट पे मना किया। जानते हैं कि ऐसे मोमेंट पे एक एक रन बहुत जरूरी है। अमित एक बार फिर तैयार, 3 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। बढ़िया गेंद, बढ़िया स्ट्रोक्स, रन लेना चाहते हैं, थोड़ा सा थ्रो वाइड आया, 2 रन माफ करना। तीन गेंदें हो चुकी हैं, 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन ही बने हैं। हर ओवर में 11 रन बनाने, हर ओवर में एक बड़ा स्ट्रोक्स खेलना होगा। फिर एक बार ये काफी बाहर, वाइड का इशारा आते हुए तीनों के तीनों रन ये एक्स्ट्रा आए हैं इस वक्त। बढ़िया चाबुक शॉट था, प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक था, स्ट्रेट ड्राइव था, उस गेंद को रोका सचिन ने। 1 रन से संतुष्ट, स्ट्राइक पे आते हुए घातक बल्लेबाज रोहन। रोहन से काफी उम्मीदें होगी बल्लेबाज टीम को। अल्पाइन आर्मी फिर एक बार अमित बैकफुट पे जाके उसे खेलना चाहते थे रोहन, रोहन के बल्ले पे आई नहीं गेंद। और पहला ओवर समाप्त हुआ, पहले ओवर में सिर्फ 5 रन आए, मतलब एक्स्ट्रा रन इसमें 4 एक्स्ट्रा थे और 1 सिंगल रन आया। तो गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी अमित की। अब 24 गेंदों में 51 रनों की जरूरत है, मतलब 12 साढ़े 12 के रन रेट के ऊपर आ चुका है अब, जहां पहले ओवर समाप्त शुरू था जब 11 के रन रेट से खेलना था, और अब 1 ओवर समाप्ति के बाद अब रनों का पीछा करने के लिए अब 12 साढ़े 12 के रन रेट से खेलना होगा। मयूर, ओ बहुत अच्छी गेंद, फ्लाइटेड गेंद थी और उसे बिल्कुल जड़ में की थी, गेंद को रोका, बैकफुट पे गए, इसे स्ट्रोक्स को खेला है, रन आउट का मौका बन सकता है। डायरेक्ट हिट होता तो शायद यहाँ विकेट जा सकता था। 1 रन से संतुष्ट, 6 रन होते हुए 50 रनों की जरूरत, गेंदें बची है 22। मयूर फिर एक बार लेग स्टंप के काफी बाहर, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आते हुए मयूर इस वक्त इसे पावरफुल पंच किया है। ओ आकर यहाँ अपील की जा रही है, थर्ड एम्पायर की तरफ से इशारा किया। हाँ कि कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, फाइनल मैच है जिसे, ये बहुत बड़ा विकेट था रोहन का, रोहन का रहना बहुत ज़रूरी था, और ऐसे मोमेंट पे ये विकेट गई है जहाँ रोहन ने शुरुआत अच्छी दी नहीं थी। अब नए बल्लेबाज जाते हुए सारी जिम्मेदारी अब सतीश के ऊपर आते हुए, 6 रन बने और 6 रन पे विकेट गवा दिए।
मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में आ चुका है। अगर इस ओवर में रन बने नहीं तो कहीं ना कहीं परेशानी में आ सकती है अल्पाइन आर्मी। 6 रन बहुत ही कठिन स्थिति में इस वक्त। कौन सा बल्लेबाज इस स्थिति से उभारेगा, आने वाला वक्त बताएगा। मयूर की ये गेंद, एक मौका बन सकता है ये रनआउट के रूप में। अपील की जा रही है। मयूर तो दौड़ पड़े थे, जैसे ही विकेटों को लगाया था उनको ऐसा लगा था कि रनआउट के रूप में विकेट मिल जाएगी, और गेंद 1 रन से ही अपना खाता खोला। फिर एक बार मयूर तैयार, 7 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। बैकफुट पे गए, ये मौका बन सकता है। क्या रनआउट? कोई रन लिया नहीं है। लगातार बड़े स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश की जा रही है, पर अब तक वो स्ट्रोक्स आए नहीं है, बड़े स्ट्रोक्स। और मेरे ख्याल से यहाँ विकेट अपील की जा रही है। अब तक अंपायर्स का डिसीजन आया नहीं है। 7 ही रन बोर्ड पे लगे, दूसरा ओवर चल रहा है, प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। दो ओवर समाप्त होते हुए अब 18 गेंदों में 49 रनों की जरूरत है। क्या गेंदबाजी की है दोनों ही शुरुआती गेंदबाजों ने। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अब मौसम बदलने वाला है। आखिरी 3 ओवर है। ओ, काफी फ्लाइटेड गेंद थी, काफी फ्लाइटेड गेंद थी, उसे परख नहीं पाए सतीश। क्या गेंदबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं समझने में रीड नहीं कर पा रहे हैं। भूषण देखिए, एक्शन थोड़ा वाइड है। फिर एक बार लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आते हुए ऐसा लगेगा कि लेफ्ट हैंड गेंदबाज है, पर राइट हैंड से वो फ्लाइटेड गेंद करती है। टॉस कॉइन उड़ाते हैं उस तरह से गेंदबाजी भूषण द्वारा। बढ़िया स्ट्रोक था, और ये 4 रनों के लिए कैच छूटता हुआ, और ये गेंद एक टिप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। यहाँ से क्या मोमेंटम शिफ्ट होगा? फिर एक बार बैकफुट पे गए, उसे जबरदस्त क्रैकिंग स्ट्रोक देखने मिला। काफी फ्लाइट दे रही है, उसमें वक्त मिल रहा है, और तेजी से उस प्रहार को स्ट्रोक्स खेल रहे हैं। रनों की गति थोड़ी थोड़ी बढ़ते हुए अब ये महंगा ओवर साबित होता हुआ। बढ़िया स्ट्रोक्स, 6 रन। पिछली 2 गेंदों में 2 चौके आए थे, एक्शन रिप्ले में देखेंगे। मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ अल्पाइन आर्मी की तरफ। भूषण का ओवर काफी महंगा साबित होता हुआ। 4 गेंदों में 14 रन दे दिए अभी तक। 21 रन बन चुके हैं, 35 रनों की जरूरत है। गेंदें बची हैं 14। एक मौका था यहाँ, कहीं ना कहीं उस मौके को गवाया है। आखिरी गेंद है, 13 गेंदों में 35 रन। इस गेंद पे अगर बड़ा स्ट्रोक्स आता है तो कहीं ना कहीं गेम में वापसी कर सकती है अल्पाइन आर्मी। बढ़िया स्ट्रोक्स और उतनी अच्छी फील्डिंग, और विकेट गंवाया। रन लेने के चक्कर में अपना विकेट गंवा दिया है। अब 12 बॉल 35 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पे जाते हुए आरजे, जिन्होंने आखिरी गेंद पे जो सेव किया था ना, वो सेव कितना कारगर साबित हो सकता है। 12 गेंदों में 35 रन, हर ओवर में 17.5 के रन रेट से खेलना है, मतलब 18 के रन रेट से रन बनाने हैं। बल्लेबाज अब बचे नहीं है, और हर ओवर में 3 बड़े स्ट्रोक्स खेलना है। 6 छक्के लग सकते हैं, ऐसा हुआ है काफी मैचेस में, देखे हमने। मन्नू की वो पारी याद आ सकती है सिर्फ, जो मन्नू ने खेली थी। तो पारी अगर कोई बल्लेबाज मन्नू बन जाता है यहाँ 12 गेंदों में, तो 6 सिक्सर लगा सकते हैं। स्ट्राइक पे सतीश रुचि पाते हुए, बहुत अच्छी गेंद, टिप्पा खाने के बाद काटा बदलता हुआ कुशल। कैरफ गेंद थी, इस गेंद को फील्ड करना चाहते थे। अब 10 गेंदों में 34 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। कुशल लेग स्टंप के काफी बाहर, नो बॉल का इशारा आया था, इस पे अटैक करना चाहिए था, पर अटैक यहाँ किया नहीं गया। नो बॉल है, फ्री हिट का इशारा। 33 रनों की जरूरत। बहुत अच्छी गेंद, कैरम गेंद थी,
गेंद टिप्पा खाने के बाद कांटा बदलते हुए मैच में मेरे ख्याल से अगर जान चुकना है ना तो इस 3 गेंदों में 2 बड़े स्ट्रोक्स खेलना ही होगा सतीश को। बढ़िया गेंद, बिल्कुल जड़ में गेंद थी, सचिन वहां मौजूद थे। ओ बहुत बढ़िया थ्रो, सटीक थ्रो था। कहीं ना कहीं गेंदबाज ने उस गेंद को अगर कलेक्ट कर लेते और स्टंप्स पे लगा देते तो शायद ये विकेट के रूप में विकेट मिल सकती थी, रन आउट के रूप में। कौशल एक बार फिर 8 गेंदों में 32 रनों की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये मैच अब 60-40 के हिसाब से चल रहा है। इस 2 गेंदों में अगर बड़ा स्ट्रोक आता है तो कहीं ना कहीं चांसेस ये अल्पाइन आर्मी के बढ़ जाएंगे। फिर एक बार गेंद टिप्पा खाने के बाद वही सेम गेंद, कैरम गेंद कहा जाता है उसके लिए, लगातार वही कर रहे हैं। अच्छा स्ट्रोक, 1 रन से स्ट्राइक को अपने पास रखा। 6 गेंदों में 31 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। 6 गेंदों में 31 रन, गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है नए गेंदबाज को। 4 ओवर में 25 रन, अंकुश लगाए रखा। दूसरा ओवर घटा था, उसके बाद तीसरे ओवर में वापसी की, चौथे ओवर में भी कमबैक किया। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली की जा रही है। 6 बॉलों में 31 रनों की जरूरत है। बढ़िया शॉट, चाबुक शॉट था, डायरेक्ट हिट हुआ है। सब कुछ यहाँ डीएचवीटी वाइकिंग्स की तरफ जाता हुआ, सब कुछ उनके हित में जाते हुए। शैलेश आते हुए, 5 गेंदों में 31 रनों की जरूरत। गेंदों में 31 रनों की जरूरत है। लगभग ये मैच औपचारिकता भरा है। बढ़िया गेंद फ्लाइट पे बीट किया। गेंद मिडल और लेग स्टंप पे खेल रही थी, उसे अक्रॉस द लाइन जाके खेलने की कोशिश। थोड़ा सा कांटा घुमा टिप्पा खाने के बाद और ऑफ स्टंप पे जाके लगी इस गेंद को, और इस तरह से लगभग ये मैच कहीं ना कहीं डीएचवीटी वाइकिंग्स ने अपनी झोली में डाल दिया है। चार गेंदों में 31 रन, मात्र औपचारिकता ही नजर आ रही है इस मैच को जीतने के लिए। एक मोड़ आ सकता है, एक बड़ा स्ट्रोक्स अगर लग जाए। चाबुक था, प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक था, निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 4 रन बचाए। बढ़िया स्ट्रोक था, ये भी एक मौका बन सकता था, पर कहीं ना कहीं अब मात्र औपचारिकता ही रहेगी। 2 गेंदों में 30 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए, पर कहीं ना कहीं अब ये मैच पूरा डीएचवीटी वाइकिंग की झोली में। नो बॉल का इशारा आता हुआ, हाइट वेस्ट हाइट के ऊपर से गेंद की थी और एम्पायर्स ने इसे नो बॉल का इशारा किया। फ्री हिट। 2 गेंदों में 29 रनों की जरूरत है। अगर 2 गेंदों में 2 सिक्सर्स भी लगते हैं ना तो ये मैच, ये मौका बन सकता था। कोशिश अच्छी कर रहे हैं, आसान होता नहीं है इसी उम्र में, यही रवानी और यही जवानी है। आखिरी गेंद, इस आखिरी गेंद को बढ़िया फिनिश किया है 6 रनों के साथ, और इस मैच को डीएचवीटी वाइकिंग ने इस 40 प्लस के मैच को जीत लिया है। टूर्नामेंट को चैंपियंस क्रिकेट लीग के फाइनली विजेता रहे डीएचवीटी वाइकिंग्स। एक तरफा बल्लेबाजी, और देखना मैन ऑफ द मैच और प्राइस
देखना है। अब अंडर 40 के मैचेस आपको देखने मिलेंगे, थोड़ी देर में वो मैच की शुरुआत होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और